नमस्कार दोस्तों हम सोचते हैं कि हमारे सरकारी डॉक्यूमेंटों को अपडेट कराना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ एक जानकारी की कमी होती है। क्या है, सरकारी रूल रेगुलेशन ऐसे बने होते हैं कि वो पीछे नहीं हटते। लेकिन हम क्या है, हम ये सोचते हैं कि हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। जैसे अभी दोस्तों चल रहा है कि जब स्पर्श माइग्रेशन हो चुका था, तो बहुत से पेंशनर स्पर्श में सुधार करने के लिए बोलते हम स्पर्श में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, तो एक्चुअल उनको जानकारी ही नहीं हो पा रही थी। क्योंकि स्पर्श में सिर्फ आप अपना पर्सनल डाटा अपडेट कर सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड वगैरह। ये दोस्तों अपडेट कर सकते हैं। बाकी आपको जो डॉक्यूमेंट कराने वो आप रिकॉर्ड से ही कराएंगे। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही आपको दो पॉइंट के बारे में बताऊंगा। दो मेरे व्यूअर ने क्वेश्चन पूछे हैं, आप उन व्यूअर के क्वेश्चन देखिए, हो सकता है आपकी भी ऐसी ही प्रॉब्लम हो। तो मैं चलिए आपको पहले उन व्यूअर का क्वेश्चन दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं, पहले व्यूअर क्वेश्चन है, जिला सैनिक बोर्ड से अपॉइंटमेंट हो चुका है लेकिन स्पर्श में अभी तक पुराना शो हो रहा है, कैसे स्पर्श को ठीक करें प्लीज बताएं। और दूसरा देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है डिफेंस सिविलियन के लिए एक वीडियो बनाएं जो कि पीपीओ में जन्म तिथि डालना है फैमिली पेंशनर। तो दोस्तों दोनों व्यूवर के क्वेश्चन देखिए, हो सकता है ये आपके भी ऐसे ही क्वेश्चन हो और ऐसी ही परेशानी हो जिसका आप सामना कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन है, जिला सैनिक बोर्ड से अपडेट हो गया, पीपीओ अपडेट नहीं हुआ है। और दूसरा है, डिफेंस सिविलियन के लिए पीपीओ अपडेट में डेट ऑफ बर्थ चेंज के लिए एक वीडियो बनाए। तो चलिए मैं पहला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको ये समझाता हूँ। हो सकता है आपकी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप भी देखिए। तो पहला पॉइंट था, जिला सैनिक बोर्ड से अपडेट होने के बाद इस पर पीपीओ अपडेट नहीं हुआ। तो दोस्तों आप पेशेंस रखना सीखिए। क्या होता है, आपने अपने जिला सैनिक बोर्ड, इसमें आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट दिया। अब आपने लेटर तो दे दिया, अब जिला सैनिक बोर्ड आपके रिकॉर्ड को भेजेगा। अब ये जरूरी इसमें काम क्या होते हैं दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए कि जब जिला सैनिक बोर्ड लेटर भेजता है तो आपको एक कॉपी मांगनी चाहिए उनसे। अगर वो ऑफिस कॉपी नहीं देते हैं तो आप एक फोटो कॉपी उनसे फोटो कर लीजिए या क्लिक कर लीजिए कि सर मैं इसकी फोटो कॉपी करा लेता हूँ या मोबाइल से खींच लेता हूँ। अब आप ये देखिए कि जिला सैनिक बोर्ड आपके रिकॉर्ड को भेजता है। अब रिकॉर्ड क्या है, जो आपका डाटा जिला सैनिक बोर्ड से आपके रिकॉर्ड में आता है उस डाटा के बेस पे रिकॉर्ड आपका डाटा जो है आपके डाटा सीट पे अपडेट करता है। देखिए इस पे दो चीज होती है दोस्तों, या तो आपने डाटा आपका चेंज कराया होगा या अपडेट कराया होगा। देखिए दोनों कंडीशन है। फैमिली पेंशन अपडेट भी करा सकती है और चेंज भी करा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जिला सैनिक बोर्ड ने जो भेजा हो पहले आपके रिकॉर्ड में कुछ और रहा हो। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड की कार्रवाई के ऊपर। हाँ, मैं ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट कर्मचारी काम नहीं करते। ऐसे भी है दोस्तों कि आपका 1 मंथ के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है। अब जिला सैनिक बोर्ड, अब आपके पहले दोस्तों क्या था कि पहले पीसीडीओ को भेजता था, अब रिकॉर्ड स्पर्श को भेजता है। और जो स्पर्श में आप पीपीओ देखते हैं दोस्तों, वो जो कोरिंडम पीपीओ है वो अपडेट होता है। तो जैसे ही रिकॉर्ड आपका वेरीफाई करेगा उसके बाद आपका ऑटोमेटिक स्पर्श में हो जाएगा। आपको स्पर्श में छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो चीज़ पर्सनल, सिर्फ मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये सिर्फ आप अपडेट कर सकते हैं। बाकी अपडेट आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू करना। हाँ, इनका क्वेश्चन था पीपी अपडेट नहीं हुआ, तो मैंने ये बता दिया। हाँ, इस पर टाइम लगेगा। कभी आपका 1 मंथ हो जाता है, कभी आपका 3 मंथ, कभी आपका 5 मंथ। तो दोस्तों ऐसा भी टाइम लगता है। आपने अपडेट कर दिया, आपका हो जाएगा, आप में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोस्तों ये समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ, जो दूसरे व्यूवर हैं हमारे डिफेंस सिविलियन है, उन्होंने कहा है कि सर आप सिर्फ आर्मी वालों का ये वीडियो बताते हैं, हमें बताइए कि हम कैसे जन्मतिथि सुधार करें। तो दोस्तों मैं डिफेंस सिविलियन के साथ साथ आर्मी वालों को भी बता दूंगा, तो मैं दोनों को इक्वल कवर कर दूंगा। तो चलिए मैं दूसरे पॉइंट की ओर चलता हूँ। दोस्तों दूसरा पॉइंट है फैमिली पेंशन डेट ऑफ बर्थ अपडेट। दोस्तों ये एक डिफेंस सिविलियन ने कहा था कि सर हमारे वीडियो बनाइए। तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि मेरे व्यूअर सिर्फ डिफेंस सिविलियन है या आर्मी पेंशनर है। तो मैं दोस्तों दोनों के लिए बताऊंगा, तो ऐसा ना लगे कि आप ये सोचिए कि नहीं उनको बता रहे हैं हमें नहीं बता रहे हैं। तो पहले मैं आपको डिफेंस सिविलियन का बता देता हूँ और इसके बाद फिर मैं आर्मी पर्सन्स का बताऊंगा। दोनों दोस्तों दोनों का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। तो आप दोनों का देखिए जो आपको सही लगता है। आप अगर डिफेंस सिविलियन है तो आप ये वाला कीजिएगा,
और आप अगर आर्मी पेंशनर हैं तो आप दूसरा कीजिएगा। तो डिफेंस सिविलियन का बताता हूँ। अब दोस्तों डिफेंस सिविलियन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप फैमिली पेंशन हैं अगर, तो आपके फादर जो जॉब करते थे वो जॉब किस में करते थे, या आपको पता है कि जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती हैं तो या उसमें यूडीसी थे क्लर्क, या एमईएस में थे, या जो डिफेंस फैक्ट्रियां होती हैं जैसे आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, या और भी कोई भी डिपार्टमेंट है। आप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3-4 बताए हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। तो आप अपने डिपार्टमेंट को देख लीजिएगा। आप पहले ये पता कीजिए आपके फादर किस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। मैं आपको आज एक एमईएस का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। मैं एग्जाम्पल एमईएस का दूंगा और आप समझिएगा कि आप किस जगह रह रहे हैं और किस जगह आपको क्या प्रोसीजर करना है। अब दोस्तों ये एमईएस के डिफेंस सिविलियन है। अब इनका जब पीपीओ बन गया, कोएंजम पीपीओ बन गया, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है या तो ऐड करनी है या अपडेट करनी है। दोस्तों दो चीज होंगी। अब दोस्तों इनको क्या करना है, एमईएस वालों को सबसे पहले एमईएस वालों को ये देखना है कि वो किस जगह जॉब कर रहे थे। अगर जिस जगह जॉब कर रहे थे तो उनके दो ऑफिस होंगे। एक उनका जो जॉब ऑफिस होगा और दूसरा दोस्तों होगा उनका एक रिकॉर्ड ऑफिस, जिसको हम एचओचओ बोलते हैं। अब एमईएस में दोस्तों अलग अलग होता है। मैं आपको एक जबलपुर का एग्जांपल देता हूँ, आप उससे थोड़ा सा और बेहतरीन समझ जाएंगे। अब मैं थोड़ा डीपली आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको जबलपुर का लूँ तो जबलपुर में एमईएस के 4 ऑफिस हैं। एमईएस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब मैं आपको इसलिए बारीकी से बता रहा हूँ क्योंकि आप आर्मी के बारे में कुछ नहीं जानते या अपने पापा के ऑफिस के बारे में नहीं जानते। हाँ जानते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप जो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है, इस 4 हिस्सों में जबलपुर के एमईएस के ऑफिस है। अब आपके फादर किस में जॉब करते थे, मैं फॉर एग्जांपल मानता हूँ कि ये नॉर्थ में करते थे। ये मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ। अगर वो नॉर्थ में जॉब करते थे तो आपको सबसे पहले जो आपको सुधार करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी अपडेट करनी है, तो वो आप डायरेक्ट स्पर्श को नहीं करेंगे। मैंने दोस्तों इसके पहले पॉइंट में बताया है कि आप अपना सिर्फ पर्सनल डाटा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड ही अपडेट कर सकते हैं स्पर्श से। बाकी जो करेक्शन कराना है वो आप अपने रिकॉर्ड अपने ऑफिस के थ्रू करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आपका जो नॉर्थ ऑफिस है यहाँ आपको एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन देनी है किसकी, डेट ऑफ बर्थ चेंज की। और ये आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांग लेंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट अलग अलग होते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट में जाके पूछिए क्योंकि आर्मी का अलग होता है और सिविल का अलग होता है। तो आप ऑफिस में जाके पूछिए। अब ये क्या करेंगे, जो आपका एप्लीकेशन आपसे लेंगे उसके बाद ये भेजते हैं दोस्तों आपको कहाँ, एचओ में। आप डायरेक्ट एचओ में नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ भेजना है, ये भेजेंगे एचओ में। अब एचओ में ऑफिस होता है जो बोलते हैं एक एडम ब्रांच होता है एचओ में आपका। एडम ब्रांच के अंदर ही दोस्तों एक स्पर्श का क्लर्क आता है जो ये चारों का हैंडल करता है। लेकिन आपने इनको भेजा, ये एचओ को भेजेंगे, फिर ये एडम ब्रांच स्पर्श को भेजेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका अपडेट होगा, ये एचओ अपडेट करेगा, एचओ में के अंदर एडम ब्रांच आपका फीड करेगा। वो आपको बुला सकता है, आपको जाना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट एचओ में नहीं जाएंगे। तो ये होता है दोस्तों डिफेंस सिविलियन का। आप सिंपल साधारण है, आपको अपडेट करना है, आप अपने ऑफिस में जाइए जहाँ पापा आपके जॉब करते थे, वहाँ एप्लीकेशन दीजिए। इसमें टाइम लगेगा, ये आप मान के चलिए कोई भी सरकारी काम कराने में टाइम लगेगा। तो एप्लीकेशन जब देंगे तो एचओ में जाएगी, एचओ के अंदर ये पूरे आते हैं। मैंने आपको सिर्फ एमईएस का एग्जांपल दिया है। ऐसे ही दोस्तों डिफेंस फैक्ट्री के अंदर जो क्लर्क होते हैं वो हो सकते हैं, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर हो जो वो हो सकते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में हो दोस्तों तो वो हो सकते हैं। तो आपको यहाँ से अपडेट जैसे ही करेंगे स्पर्श से, क्योंकि दोस्तों कुछ भी चीज़ स्पर्श ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करता। जैसे कहावत है किस पर से हर चीज रिकॉर्ड से लेता है। अब दोस्तों मैंने डिफेंस सिविलियन को बता दी। अब मैं आपको
आर्मी पेंशनरों का बताता हूँ कि अगर उन्हें डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों आपने डिफेंस सिविलियन का देख लिया, अब मैं आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो हमारी तीनों सेनाएं, इनका अगर करना है तो क्या करना है। अगर फैमिली की डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है तो सबसे पहले आप दोस्तों जाएंगे अपने जिला सैनिक बोर्ड में। अब दोस्तों जिला सैनिक बोर्ड में जाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट में आपकी दोस्तों मोस्टली 3 चीज़ें होती हैं। पहला है 2 न्यूज़पेपर ऐड, एक एफिडेविट जो पड़ता है आपको कि एफिडेविट ये है कि आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सुधार किया या जो भी किया हो, आपको ये ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। और आपके जो आधार कार्ड या पैन कार्ड, बाकी आप डॉक्यूमेंट, ये मोस्टली जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, मैं उसकी कटिंग लगा दिया हूँ कि जो आपको ज़रूरत पड़ती है। तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो ये डिफेंस सिविलियन का था, तो हो सकता है आप भी देख रहे हो, तो आप जिला सैनिक बोर्ड में जाके उनसे पूछ सकते हैं। अब जिला सैनिक बोर्ड आपके रिकॉर्ड को भेजेगा। अब रिकॉर्ड उस पे क्या करेगा, आपके डाटा पे पार्ट टोडर मारेगा। पार्ट टोडर करेगा जब, तो वो आपके डाटा सीट पे एंट्री होगी। जब डाटा सीट पे एंट्री कंफर्म हो जाती है दोस्तों, जब रिकॉर्ड फिर आपके स्पर्श को, जो आपका पीसीडी है, स्पर्श है। अब दोस्तों पीसीडी अलग होता है लेकिन स्पर्श एक ही होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे अब आर्मी का पीसीडी जो है वो प्रयागराज में है, अब एयरफोर्स का दिल्ली में है, और नेवी का बॉम्बे में है। ये तीनों के पीसीडी अलग अलग होते हैं, लेकिन स्पर्श एक ही का सबका प्रयागराज में है। तो वो फिर रिकॉर्ड आपका प्रयागराज में स्पर्श में भेजेगा और स्पर्श आपका अपडेट कर देगा। तो उसमें टाइम भी लग सकता है। हाँ, आपको प्रोसीजर देखना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और क्लियर पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये डॉक्यूमेंट में चेंज होता रहता है। सरकारी चीज़ में कोई ऐसा नहीं कि ना चेंज हो। आई होप दोस्तों आप इन पॉइंट को समझ गए होंगे। हाँ, अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते एक नए वीडियो में, नमस्कार।